निषेचन के प्रकार युग्मक संलयन कहाँ संपन्न होता है? ये आधार पर निषेचन दो प्रकार का होता है। नंबर एक बाह्य निषेचन और नंबर दूसरा आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन या इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जब निषेचन जीव के शरीर के अंदर ही हो तो इसे आंतरिक निषेचन या इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जैसे स्तनधारी जीव जैसे मनुष्य, गाय भैंस और पक्षी हैं, और पुष्पी पादप जैसे सरसों है आदि, इनमें जो निषेचन होता है शरीर के अंदर होता है। नमस्कार। बाह्य निषेचन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जीव के शरीर के बाहर जल में यह निषेचन होता है तो इसे बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे मछली है, शैवाल है और एम्फीबियस संघ के जीव हैं, इनमें जो निषेचन है जीव के शरीर के बाहर होता है, इसलिए इसे हम बाह्य निषेचन कहते हैं। बाह्य निषेचन करने वाले जीवों में जो है व्यापक समकालिकता दर्शाते हैं, यानी नर और मादा एक साथ परिपक्व होते हैं, एक साथ जो अंड और स्पर्म का परित्याग है एक साथ करते हैं। नर और मादा दोनों एक समय में ही युग्मक त्यागने की वजह से ही निषेचन की संभावना बढ़ती है, क्योंकि यदि अलग अलग समय में अंड और स्पर्म त्यागेंगे तो निषेचन की संभावना घट जाती है, इसलिए एक ही समय में युग्मक त्यागते हैं। बाह्य निषेचन करने वाले जीव अत्यधिक मात्रा में जल में युग्मकों को छोड़ते हैं, जिसके कारण अत्यधिक मात्रा में संतानें उत्पन्न होती हैं। इनमें से कम ही अवयस्क बन पाते हैं, क्योंकि शिकारियों द्वारा अधिकांश का भक्षण पहले ही कर लिया जाता है। अनिषेक जनन पार्थिनोजेनेसिस, जब नर युग्मक के संलयन के बिना ही मादा युग्मक से नए जीव का विकास हो जाता है तो इसे अनिषेक जनन या पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। इसके उदाहरण हैं मधुमक्खियाँ, कुछ छिपकलियाँ और रोटीफर्स। मधुमक्खी में बिना निषेचन के अंडों से नरों का विकास होता है, जिन्हें ड्रोन कहते हैं, और निषेचित अंडों से रानी और श्रमिकों का विकास होता है। यानी जो इसमें मधुमक्खियों में नर हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या हाफ रहती है n, और जो रानी और श्रमिक हैं इनमें गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होगी, यानी 2n होंगे। कुछ छिपकलियाँ केवल मादा होती हैं, उनके अंड द्विगुणित होते हैं और उनसे पुनः नए जीव का विकास होता है। यानी जो मादा है वो अंड जो त्यागेगी तो उससे फिर पुनः छिपकलियां बन जाएंगी और जो कि मादा ही होंगी, यानी उसमें नर होते ही नहीं है। इसमें आता है सतत प्रजनक एवं मौसमी प्रजनक। वे जीव जो एक विशेष ऋतु में प्रजनन करते हैं उन्हें हम ऋतु प्रजनक या मौसमी प्रजनक कहते हैं। जैसे पक्षी हैं, मछलियां हैं या पेड़ पौधे हैं। जैसे कुछ पौधों में वृक्षों में ये फरवरी में या मार्च में फूल आते हैं तो ये मौसमी प्रजनक हैं। और कुछ में सतत प्रजनक, वही जीव जो वर्ष भर प्रजनन कर सकते हैं उन्हें सतत प्रजनक कहा जाता है। जैसे इसके उदाहरण है स्तनधारी। एलिंगी और द्विलिंगी जीव, वे जीव जिनमें केवल नर या मादा जननांग पाए जाते हैं, यानी या तो ये नर होगा या मादा जनन होगा, उन्हें हम एकलिंगी जीव कहते हैं, मोनोसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। जैसे स्तनधारी है, मेढक है और कुकुरबिटेसी जैसे लौकी आदि के पादप। एकलिंगी का उदाहरण है मार्केंचिया। इसी तरह कीट भी एकलिंगी जीव होते हैं, जैसे तिलचट्टा है या मधुमक्खी हैं, ये सब एकलिंगी होते हैं। द्विलिंगी जीव, वे जीव जिनमें नर और मादा दोनों जननांग पाए जाते हैं, द्विलिंगी या उभयलिंगी यानी बाइसेक्सुअल जीव कहलाते हैं। जैसे सरसों है, केचुआ है, टेपवर्म है आदि, ये द्विलिंगी जीव हैं।